आज की ताजा खबर ये है कि झाज भैया के कमेंट आ गया सट्टू को। आता रह गया, लेकिन किसी को खबर ही नहीं कि झाज भैया कैसा कमेंट करता था सट्टू को। झाज भैया सुधर जा, तुम्हारा बच्चा कितना प्यारा है, तुम्हारे पास बेगम है, भाभी जी है, उन्हें संभालो। सट्टू तुमसे नहीं संभलने वाली। किसी से नहीं संभलती, इनके सपोर्टरियां इन्हें संभाल सकते ब्लैकमेल करके। सट्टू तो घोचू नहीं संभाल पाता भैया। ओकर भेनोइया 4 घंटा लेके उसके घूमा तब भी नहीं संभाल पाया गोद में। खाए रे छिछ घिन आती है उसके भनैया के नाम लेते हुए। तो ये सट्टू तुमसे नहीं संभलने वाली है, तुम अब हार मान जाओ, पीछे हट जाओ। कमेंट वमेंट ना करो, ऐसा गंदा गंदा बहुत बेकार बात है। तो हम तुम लोगों को आज बताएंगे कि झाज भैया के कमेंट कहाँ पे आया और कैसे आया। या तो वो झाज भैया है, या तो वो सट्टू के साथ जिद्दी हुई है बसीरा बीबी। एक तो घर खरीदते, नया घर करोड़ों के जायदाद खरीदते इस औरत के पागलपन के दौरा शुरू हो गया। वैसे तो ये मेंटल केस है, सबको पता है, शी इज मेंटल स्टोरी। लेकिन जब इस बार इसने घर खरीदा है, इसके पागलपन के दौरा सर पे चढ़ के नाच रहा है। तो पागलपन के दौरा के पास कंटेंट की कमी है भाई। इतना कमती, मुझे लग रहा है एक वॉइस लीक कर दूं काम है। पहले कंटेंट खत्म हो गई थी ना। वैसे एक्चुअली में मैं अल्लाह के हाजिर नाजिर रख के बता रही हूँ। मैं कोई मकसद से नहीं लीक किया था ना वॉइस। मैंने तुम लोग को बताया मेरी फ्लाइट थी, और मैंने बोला मेरा चैनल इंगेज रखने के लिए। अभी देखो आजकल मैं वीडियोस कम बना रही हूँ, मेरा चैनल डाउन जा रहा है। तो इसी वजह से मैं चैनल को इंगेज रखने के लिए हमने बोला चलो भैया एक वॉइस लगा देते हैं, हमारा जो चैनल है उसको मिल जाएगा बड़ा सा बूस्ट। और मैंने तो एक छोटा से फुलझड़ी छोड़ा रहा, कोई धमाका बम धड़ाका तो नहीं रहा। भाई वो फुलझड़ी जाके इतना बड़ा बम धड़ाका, क्या मिसाइल बन गया। पूरी यूट्यूब पे धमाका कर दिया मेरी छोटी सी वॉइस ने। यहाँ तक सट्टू घोचू पूरे खानदान ने वीडियो बनाया उस पे, छोटी सी पिटपिटिया पे। ठीक है, तो एक और नया छोड़ते ना। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बस, चलो हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, इतने दिन बाद मैं आई हूँ रिएक्शन बनाने, लेकिन मैंने कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है। तो भाई सबसे बड़ा हादसा ये हो गया सट्टू टट्टू, मस्जिद में जो बम दगा है वो तो शिया के मस्जिद में दगा है। तुम्हारा लड़का कौन सा वहां जाता है नमाज पढ़ने? फिर भी तुमने बता के सिंपैथी ले लिया ना, क्योंकि अभी तुम्हारा वक्त बुरा चल रहा है, कंटेंट की शॉर्टेज है ना। कंटेंट को सर इन कंटेंट इब्राहिम आर मिसिंग ना। उसके तो बड़का बड़का पैसा दियो तो आएंगे। तब तक के भैया कहीं हादसा वादसा हुई तो सट्टू पकड़ लेगी कंटेंट। तो इसने पकड़ लिया। शिया के मस्जिद में हुआ तमाशा, धमाका। इस औरत ने अपने ऊपर ले लिया, हमारा बेटा मस्जिद गिरा। मुझे पता है माँ के दिल बड़ा नरम होता है, लेकिन तुम्हारा बेटा जब उस मस्जिद में गया ही नहीं, तो तुमने पहली बार हादसा का तमाशा कैसे बना लिया? वैसे तो इतने बड़े-बड़े इश्यूज हो गए, तुम्हें तो कभी याद ही नहीं रहता है। तो तुमने खुल्लम-खुल्ला बता दिया कि तुम अभी इस टाइम एट प्रेजेंट तुम कंटेंट के भिखारी हो। तो मैडम कंटेंट के भिखारी एंड द नेक्स्ट कंटेंट कैन वाज, इनके तो एक तो इनके यार पूरे खानदान के ड्रीम्स नहीं पूरा होता है। एक तो एक ड्रीम तो राबे करा जिससे हम लोग पक चुके हैं, बचपन का ख्वाब। अब एक माई के बचपन के ख्वाब पूरा करो भाई। कौन कर सकता है? हम तो बोला आएगे कोई चौथा बुड्ढा देखे इसको। अरे वो तो नंबा के नाना इसके दहेज वहेज मतलब शगुन के थाली ले आया, हाथ में लेके बैठी रही थाली बिल्लो रानी। दैट वाज दहेज का, घोचू के दहेज का। तो मैंने बोला शायद कोई शगुन दे दिया ना थाली भर के बिल्लो को। बिल्लो पकड़ शगुन की थाली। मैं औंधा देखो ले जाऊंगा यहाँ से दुल्हन बना के घोड़ी चढ़ा के। वीडियो खोला तो पता चला बुढ़िया के ख्वाब बचपन के हांडी रहा। ओ माय गॉड! हांडी भी बचपन का ख्वाब होता है, ड्रीम होता है। हांडी खरीदना ड्रीम है यार। कैसी बिल्लो है बिल्लो रानी, बाबरचनी किचन के महारानी। तो भाई किचन के महारानी बिल्लो रानी के ड्रीम वाज हांडी। होए होए हांडी मिल के बिल्लो खुश।
लेकिन बिल्लो खुश क्यों थी? हांडी तो बहाना था। बिल्लो जा रही है अपने दीवाना के पास, बोले तो नाना खासो पादो के पास। उधर नाना अलग ढोल पीट रहा है कि मिराज इज कमिंग। अरे नाना एक बार बिल्लो बोलना अपने मुंह से, तुम्हारे मुंह से बड़ा खिलता है बिल्लो नाम। नाना मरे से पहले एक बार तुम वीडियो पे बिल्लो बोलना प्लीज। वैसे भी नाना टाइम खराब चल रहा है, अल्लाह उससे लंबी उम्र दे। तो नाना ने बोला मेरी मिराज इज कमिंग। वो तो सबको पता रहा रे कि बिल्लो रानी साल भर पाप करेगी, रमजान शरीफ में अल्लाह अल्लाह करेगी, सऊदी अरब में जाएगी। तो ना शी इज गोइंग, सऊदी अरब जाएगी, वहां अल्लाह अल्लाह करेगी, माफिया तलाफियां मांगेगी। इतना दिन बैठ के झूठ हराम खा खा के बेचारी फूल गई है। वहां जाके थोड़ा जियारत करेगी पचक के, तब फिर वापस आएगी रोते गाते। तो भाई सट्टू के जो सपाटरियंस है, कहाँ मर गई हो? जल्दी आओ ना। तुम लोग तो बोला रहा बिल्लो रानी अब कभी बुढ़ा के पास नहीं चाहिए। तुम लोग तो बुढ़ा के इतना बैंड बजाया कि उसकी जवानी आ गई कि याद है? उसने कहा था कि मैं तुम लोग के बाथरूम में घुस जाऊंगा, सुबह वहां से नहा के निकलूंगा। आज तक फार तुम लोगों ने बिल्लो के पक्ष में नाना के इतना धोया कि नाना ने तुम लोग को नहला दिया बिठार के पे। तो नाना के यार ये वाला लाइन बड़ा हंसी आई मुझे, आज तक मुझे याद है, मैं कभी भूल ही नहीं सकती। तो बिल्लो रानी, तू तो जात हो ना सऊदी अरब, अब तुम्हारी सट्टूदा टट्टू के सपाटरियन स्लोगन अपने मुंह में कलंग पोत के घूमेंगे बिचारियन। क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि बिलैया कभी नहीं जाएगी बिल्ला के पास, लेकिन बिलैया इज गोइंग ना। तो उन लोगों के कोई मुंह नहीं रखा बिल्लो, तुमने तुमने ऐसे कैसे कर दिया? उन लोगों के मुंह छोटा कर दिया तुमने कैसे? उन लोगों ने तो बड़े बड़े वादे शादे किए थे कि बिल्लो रानी कभी सऊदीया नहीं जाएगी, बिल्लो रानी कभी बुढ़ा के पास नहीं जाएगी, बिल्लो रानी अगर सऊदी अरब जाएगी तो अपनी बेटी के साथ जाएगी। लेकिन नो वे, बिल्लो रानी तो अपने बुढ़ा के साथ जाएगी। तो भाई सुना सुना लम्हा लम्हा एक सैड न्यूज है, दुख के साथ बताया जा रहा है आज यहाँ पे। तुम लोगों ने सट्टू के कमेंट सेक्शन तो जरूर देखा होगा ना। जैसे मेरी आदत है, जब मेरे को नींद नहीं आमदे, मैं इसके कमेंट खोलती हूँ, मोबाइल हाथ से सरकता है और मैं सो जाती हूँ। खलास गई भैंस पानी में। अरे भाई गई शरीन कमरा नींद में। तो ऐसे करती हूँ मैं। तो एक कमेंट है जो सबको नजर आया होगा आज तक, टिल डेट टुडे ना, सबने देखा होगा, द एग मैन। ठीक है। तो भाई काफी दिन हो गया है द एग मैन के कमेंट नहीं आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि द एगमैन अल्लाह को प्यारा हो गया है, इंतकाल कर गया है, या फिर द एगमैन के मोबाइल पानी में गिर गए, या फिर एगमैन चार्जिंग पे पोर्ट फट गया जना मर गए साला दग के, या फिर द एगमैन और क्या बोल सकते हैं। अरे भैया हम तो भूल गए जोन रोज घोचू जनाए गेरा वहां पे नज्जो के करे। आई थिंक एगमैन गुस्से में आके सट्टू को बोलो को मार दिया। अरे भैया एगमैन के पुरानी कमेंट भी गायब हो गई सब, या तो फिर एगमैन अपने आईडी के पासपोर्ट पासवर्ड भूल गया, या फिर एगमैन को यूट्यूब ने बैन कर दिया कि साला भड़वा तो इतना लंबा लंबा अंग्रेजी हाँकता है, ये सट्टू ता टट्टू बॉडम औरत को समझ ही नहीं आता इतनी लंबी लंबी कमेंट्स। डेफिनेटली वो तो रिव्यूज पे चला जाता है। मेरे खुद के प्यारे बच्चे कमेंट करते, काफी लोगों के कमेंट रिव्यू पे जाता है। मैं जब भी अपने स्टूडियो पे जाती हूँ चैनल के सेटिंग वोटिंग कुछ करने, पहले मैं उनके कमेंट अप्रूव करती हूँ, रिव्यू पे चढ़ा रहता है क्योंकि लंबा कमेंट होता है। तो सट्टू दा टट्टू औरत के सबसे लंबा लंबा कमेंट यही दाएग में झारा करत रहा, क्योंकि हमने स्ट्रिक पे लगाया है ना कमेंट। कोई अंड संड गाली पाली देगा वो खुद बेन हो जाएगा। तो ऐसा चक्कर है। सट्टू ने शायद प्राइवेसी नहीं लगाया, वरना एक में इनके कमेंट तो कभी नजर ही नहीं आता, इतना लंबा लंबा झाड़ता अंग्रेजी। या फिर दाएग में इनके मोबाइल लेके उसके माँ ने रख लिया। ये बात तो तुम लोग कमेंट में बताएगा ना, हम ही सब बता दे तो तुम लोग मक्खी मारेगा। तो हमार तो दिल बोलेगा भाई देवे दाएग में इनको अल्लाह ने प्यारा कर लिया, इंतकाल कर गया, अल्लाह के प्यारा हो गया, परलोक सुधार दिया दाएग में। वैसे एक बात तो है, दाएग में इनके कमेंट
वाज मोर देन बिल्लो। इतना अच्छा तो बिल्लो नहीं बोलती है उसके लिए। इतना बिल्लो एडवाइस नहीं देगी जितना एक में देत रहा भाई। कहीं झाज भैया तो नहीं रहा। ओए होए दाएग में नवाज झाज भैया। क्योंकि झाज भैया की औरत आई गई है। एंड झाज भैया वेंट फॉर उमरा विद हिज चाइल्ड ना। ओ माय गॉड। हमें तो लगे द एगमैन वाज जहाज भैया। अभी बिजी बिजी चल रहा है ना। ओए होए विड्रॉ कर लिया अपने आप को सट्टू से जना है। अपनी औरत पे प्यार आ गया ना, सारा खेल कब ले रखेगा। तो हमें लग रहा है ही वाज जहाज भैया। और जहाज भैया सबके वीडियो सुना करे, वो जरा जरा सट्टू के लिए करंट मार दे ना उसके लेके। तो जहाज भैया तुम क्यों ऐसे ऐसे कमेंट अंग्रेजी में झाड़ते हो कि तुम्हारी सट्टू द टट्टू औरत खुद नहीं समझ पाती है। डोंट डू दिस। अच्छा, ये हेल्थ के लिए हानिकारक है। सट्टू के दिमाग पे बोझ बनता है जब वो अंग्रेजी कमेंट देखती है। एक तो उसे पढ़ना नहीं आता, ऊपर से उसको समझ नहीं आता। तो मुझे तो लग रहा है द एक में नवाज जहाज भैया, जो जहाज में बैठ के सवार कर गया। तो देखते हैं अभी जहाज भैया के औरत लड़का जब चले जाएंगे वापस, देखते हैं तो फिर उसके कमेंट आता है कि नहीं। हाय हाय जहाज भैया, दिस इज अनफेयर। हाँ हाँ, सट्टू को जहाज भैया का कमेंट आ गया। ओ माय गॉड। तो ये होगा मेरा आज का टाइटल। क्योंकि इतने अरसे बाद वीडियो बनाई हूँ, बूस्ट तो मारना पड़ेगा तभी तो चैनल चलेगी, वरना चैनल जाएगी भैंस की तरह पानी में। तो हमने आज लगा देना है जहाज भैया के नाम का टाइटल, जो रच रच के चलेगा। लेकिन आई एम श्योर कि मैं उला गंदी गंदो घिनौनी वाला। अरे भाई अब को क्या बोलूं मैं, वो गंदगी वाला उसके जो क्या कहते हैं उसको, फोटोज जो मेरे पास एल्बम भरा पड़ा, वो नहीं लगाऊंगी मैं। छी छी थू थू, शर्म आती है मुझे तो। वो मैं नहीं यूज करूंगी। रमजान शरीफ ईद, मुझे लग रहा है बड़ी ईद तक यूज करेंगे ना, अब उस फोटो को अच्छा नहीं लगता, घिन आती है। तो जहाज भैया ऐसे कैसन कैसन फोटो उतारा था तुम लोग, अल्लाह माफी दे तुम लोगों को। खाए रे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, थोड़ा छोटा वाला वीडियो बनाया, बड़ा वाला कल आएगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज।